तो उससे करंट लगा ऐसे, तो ये बहुत रोई बहुत रोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं चीले बनाने से। तो डुगू का टिफिन पैक कर रही थी, तो यहाँ मूंग दाल पीस रही थी। उसमें मैंने आधी कटी हुई अदरक डाली है, आधी हरी मिर्च डाली है, प्याज डाला है, एंड देन फिर अजवाइन डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि डुगू एकदम अब फीका खाना नहीं खाता है, उसे भी स्पाइसेस पसंद है, बट ग्रीन चिली नहीं डालूंगी, और धनिया वो नहीं खाता है तो मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था चीला बनाने के लिए, और रात में मैंने दाल भिगो दी थी। या मैंने सिर्फ पोहे की सूखी नमकीन आती है, बहुत अच्छी आती है, वो आप दे सकते हो। तो कभी फ्रूट काट के दे दिए, या कभी चीले मतलब कुछ नमकीन वमकीन दे दिया आपने, तो वो फीकी वाली नमकीन खाता है। तो मेरे को लगा सेकंड उसमें क्या रखूं, तो मैंने यहाँ पे उसका जो टिफिन था वो पैक कर दिया। और उसके बाद उसको स्कूल भेजने का टाइम आ गया था, तो स्कूल भेजने के लिए ना बिल्कुल भी उस सुबह मैं उठती हूँ बात करने तक का टाइम नहीं रहता है कि डुगू का फटाफट टिफिन पैक करना है और क्या बनाना है। मैं रात में सोचती हूँ बहुत जल्दी मैं थोड़ा टिफिन विफिन चेंज कर लूँ ना, फिर टिफिन की रेसिपीज वगैरह लेके आऊंगी जो कि छोटे बच्चों के लिए रहेगी, और बड़े बच्चे के लिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डुगू को फटाफट स्कूल भेजा और कर दिया था उसे बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और डुगू को भी स्कूल भेजा है, पर मेरा बच्चा सोया नहीं है रात भर। मुश्किल से 1-2 घंटे सोया होगा, क्योंकि 3:44-45 पे वो उठ गया था, और जिया 3:30 बजे सोई है। ये उठ गया क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस थी कल रूम में। जिया ने काफ़ी हल्ला किया, तो 2-3 बार नींद टूटने के बाद उसकी पूरी नींद टूट गई। फिर वो सो ही नहीं पाया है, और मुश्किल से 1-2 घंटे सोया है। और फिर मैंने उसको उठा दिया, वो खुद ही उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो वो वॉशरूम गया है। एंड देन फिर मैंने बोला बेटा अब तैयार हो जा, चला जा, क्योंकि फिर सैटरडे संडे छुट्टी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। पहले मेरे को लग रहा था नहीं भेजती हूँ, सोया नहीं है, फिर मेरे को लगा चलो यार भेज देती हूँ। फिर अभी क्योंकि वो उठ गया था ना, तो वो उठ ही जाता है। वो अगर उठ गया है ना डुग्गू, तो वो उठ जाता है। तो ऐसा नहीं था कि वो जाके सोने वाला है, वो सोता नहीं, इसलिए मैंने बोला बेटा जा तू। तो मैंने फटाफट उसका खाना जो है बनाया। तो मैंने कल रात को मूंग दाल भिगो दी थी, मेरे को लगा मूंग दाल के चीले देंगे, तो उसको मूंग दाल के चीले बना के दी। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मेरी खुद की भी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि डुगू जगह था तो मेरे को जगना रहा उसके साथ। फिर वो थोड़ा लेटा है, फिर मैं सोई हूँ, फिर हम लोग मतलब ज़्यादा सोए ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने चढ़ाई है चाय, और साथ में मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन भी, क्योंकि डुगू आते ही खाना मांगता है, और लंच हमारा 1 डेढ़ 2 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए कि वो आए तो उसे खाना मिल जाए। तो मैंने कड़ी जो थी उसकी तैयारी करी, और मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि डुगू की छुट्टियां नहीं चल रही है। तो जिस टाइम आप डुगू को स्कूल भेज रहे थे ना कि डुगू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, उस टाइम डुगू की छुट्टियां चल रही थी। 28 अप्रैल से 16-15 जून तक उसकी छुट्टियां थी, तो वो छुट्टी का फेस ही चल रहा था उसका। उसके बाद फिर चढ़ा यहाँ के मैंने रखी हुई कड़ी थी, चढ़ाई चावल है, मेरे बन इसलिए वो गए हैं। स्कूल जा रहा है, यहाँ मैंने एक चीला क्योंकि डाला है, उसकी डुगू स्कूल आ गया खुल गया है, समर वेकेशन है खत्म हो स्कूल गई से। थी, उसे भी समर नहला वेकेशन धुला थी। के मैंने फ्री कर पर दिया जिस है। टाइम शायद आप लोगों के बच्चे तो स्कूल मैं जा रहे थे पकौड़े बस वो बना नहीं रही जा हूँ, रहे थे। और कड़ी मेरी मैं ऑलमोस्ट हो बात गई कर रही है, हूँ, तो मैं मैंने अपनी पहले बातों ही से ओवरलैप कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी से पकौड़े बना दूँ बस। और एंड देन अब मैं जल्दी जल्दी से बनाऊंगी पकौड़े, और बैठे हुए थे ये लोग, इनको नहला दिया था। तो डुग्गू का ऐसा रहता है कि वो सुबह नहाया, उसके बाद उसे शाम जब आता है ना तो पूरा पसीने में लथपथ आता है, और उसका एक ही काम होता है, आएगा कपड़े उतारेगा और सीधा बाथरूम जाता है वो। तो मेरा काम थोड़ा लेट हो गया था आज, तो फिर मेरे को लगा कि मैं भी उसी के साथ नहा लूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है, वैसे तो नहा लेता है कि कहीं स्लिप वगैरह ना मार जाए। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक चीले का बटर रखा हुआ था, तो ये उतार दिया था, और उसके बाद फिर पकौड़ी मैंने बनाना शुरू किया। आधा आधा चीला मैंने रख दिया था। डुगू फर्स्ट टाइम पूरा टिफिन, एक तो वो अप्पे बनाती है तब पूरा टिफिन खत्म करके आता है, और आज चीले बनाए थे मैंने, पूरा टिफिन खत्म खराब, मतलब उसे पूरा टिफिन खा के आया था। और मेरे बच्चों की आवाज़ आती है मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चावल में डाल रही थी कड़ी, और दोनों बच्चों की लगा रही थी प्लेट। गरम गरम पकौड़े तल के फटाफट मैंने खाना बनाया है, क्योंकि एकदम ना वो बैठ गया, और डुगू का था कि मम्मा का, तो वो खाना मांग रहा था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट पकौड़े बनाए, फिर मैंने सबकी प्लेट्स लगाई, और मेरा जो लंच का काम था वो मुझे जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि आपके पास ना बाद में मैंने देखा है जब मैं मदर नहीं थी ना तो मैं थोड़ी ज़्यादा फ्री रहती थी,
और आफ्टर बीइंग मदर मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ मैं क्या बताऊँ। और आज मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, लाइक कल आपको ब्लॉग नहीं मिला होगा क्योंकि मुझे आँख में बहुत गंदी चोट लगी हुई है और ब्लीडिंग हो गई थी मेरी आँख में, ऐसी चोट आई थी। और अभी आपको वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मैं पूरे दिन काफ़ी परेशान रही हूँ उसके कारण, और मतलब मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मेरी आँख से भी खून आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने राजा की प्लेट लगाई, राजा को भी दे दिया। फिर आम रखे थे क्योंकि हम 5 किलो आम लेके आए थे, राजा उनको मिल रहे थे, वो पता नहीं कौन चौसा आम, तोतापरी आम, सफेदा, ऐसे करके मिक्स करके आम लेके आए थे। एक आम खराब निकला तो मैंने अलग कर दिया, फिर मैंने आम भी काट के दे दिए थे कि चलो आम खा लो। तो बच्चों की तबीयत अभी सही है, उन लोग का पेट भी सही है फिलहाल तो यार। उसके बाद फिर मैंने आप सबको खाना दिया, फिर ये लास्ट में लग रही है मेरी प्लेट। तो सबको खाना देने के बाद मैंने अपना खाना लगाया और कढ़ी चावल बहुत टेस्टी बने थे, जैसे कि दिख खाना रहा है वाना आपको। खा लिया है और ना मैं पार्लर बुक करने की सोच रही थी क्योंकि मैं पार्लर जाने की सोच रही हूँ पर जा नहीं पा रही। मेरी आईब्रो बहुत गंदी हो रही है। तो नोजी पे देखो आपने मार्कर लगाया अपने। नो मुझे लग रहा है कि मैं बुलवा ही लूँगी या इसके बर्थडे से पहले बुलवाऊँ या अभी थोड़े दिनों में बुलवा लूँ क्योंकि 7 तारीख का इसका बर्थडे। जी डुगू सोफे का और मत करो, मैं पेन ले लूँगी। कॉपी उठाओ, एक कहाँ है तुम्हारे पेजेस? कॉपी नहीं कॉपी। अभी मेरे को रसोई साफ करनी, पता नहीं आज आलस सा आ रहा है यार मुझे, बहुत नींद भी पूरी नहीं हुई है ना कल, तो आलस भी आ रहा है और शक्ल भी नहीं देखी जा रही खुद की। मेरी आईब्रो ठीक है और बाकी ठीक ही है, पिंपल विंपल हुए पड़े स्नो में। तो थोड़ी सी चाय पी, अभी रसोई साफ करने नहीं गई मैं। मोटर वाला पानी भरना पड़ेगा। मोटर वाला भरना पड़ता है, तो जो फिश है वो एक ही बची है तो अब उसका रेगुलर पानी चेंज करना पड़ेगा। सोने फिशी है, फिशी बोलो, फिश मामा खाना। ये तो हो गई ना। खाना दे देने वाला कौन सा खाना? देखो अभी आएगी खाना खाने, देखना निम्मो है ये, तो खाना खाने आएगी। आज डुगू को मिला है बहुत सारा होमवर्क, इनमें इसके इतने सारे पेज है। ये है 27 तारीख, 27 तारीख, 27 तारीख, 27 तारीख, तो इसी में इसके 5 पेज है। चलो अब तुम बैठ के ना होमवर्क करो। हाँ ये रबड़ है। फिर डुगू को मैंने ना पढ़ने के लिए बिठा दिया था, वो अपना होमवर्क कर रहा था। और ऐसे करता है यार वो बहुत टाइम, मेरे को पता बहुत दया आती है उससे पर यार, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ओवर वाला होता है ना होमवर्क, कि मैं उसे ना सिर्फ होमवर्क करा पाती हूँ किताब खोल के, क्योंकि वो थक जाता है उसके बाद वो पढ़ने वाले काम करता नहीं है, जो उसको राइम्स या कुछ भी दे के रखते हैं वो मैं आगे पढ़ा नहीं पाती, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर बैठेगा उसे पता उसके बाद उसे नहीं बैठना है क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है। तो होमवर्क करा करा के ना मैं उसे कुछ सिखा पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ कि मैं उसे कुछ समझाऊं दिखाऊं, उसकी पोएम्स वगैरह एटलीस्ट ट्राई तो करवाऊं, पर मैं कुछ नहीं करवा पाती क्योंकि वो 1 घंटा लगाए ना तो बच्चा नहीं बैठता है ज़्यादा देर। तो उसने यहाँ पे 2 पेजेस थे, वो बड़ी मुश्किल से घूमते फिरते पता नहीं क्या क्या करते हुए करे और फिर वो भग ही गया था। मैं उसे बिठा रही थी वो भग गया। इस बीच में जिया की बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई थी रोने की। जिया मम्मी के पास गई थी तो ये बाथरूम से मैं सुन रही थी, भगी मैं, मतलब राजा जो थे वो भगे, मैं नहीं भग पाई क्योंकि ऑब्वियसली हल्की बारिश शुरू थी और डुगू मेरे पीछे भागता। और मैंने पूजा करी है और जिया को लगा था करंट, और अभी तो उसे मैंने जो ना करंट चेंज है करे एक मेरे सेकंड में बाल, तो देखो यार बताऊंगा, बाल बहुत मेरी गंदे हो आवाज रहे हैं और इस सीजन में। डुगू ने बहुत मुश्किल से 2 पेज करे हैं यार, अभी उसी के 6 पेज बचे हैं और अलग से पढ़े हैं। तो मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कूल में बात करो, इतना होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। और मेरा मेन फोकस डुगू को स्कूल भेजने का मतलब मेन मोटिव ये है कि ये बोलना सीखे, जैसे राइम्स हो गई कुछ हो गई, तो राइम्स की बुक सब कुछ मुझे दे देती हैं, मतलब कि उसके इसमें दे देती हैं
होमवर्क में ही करने के लिए कि इसे पढ़ाओ। तो क्या होता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, अगर 4 बच्चों के साथ पढ़ेगा तो जल्दी सीखेगा। यहाँ पे ये बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो अभी ये कार से खेल रहा है, बहुत मुश्किल से कराया यार, पता है ये परेशान हो जाता है, नहीं करना होता है इसे। 1-2 पेज तक चलता है पर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं मंडे को जाके ना बात करके आऊँगी। दिन में 4-4, 5-5 पेज ही बहुत ज़्यादा रहते हैं यार बच्चों के लिए। और अभी 4 साल का हुआ भी नहीं है। और डुगू को प्ले ग्रुप में भी, जब ये प्ले ग्रुप भी ज्वाइन कराया था पिछले साल, तब भी ऐसे होमवर्क मिलता था। फ़ायदा ये हुआ है कि इसे लिखना बहुत जल्दी आ गया है कि अब बिना उसके ये C2 सब बना लेता है। बट ये बहुत धीरे धीरे काम करता है और मेरे को बहुत हेडेक देता है। अब शक्ल तो देखो, काजल देखो, और नेल पेंट लगाया है मिस्टर जिया ने। जिया काजल दिखा दो, आइच राजा अपनी काजल दिखा दो। है तुम्हारी काजल, दिखाओ। कहाँ है? नहीं है मेरी काजल। तुम्हारे डार्क सर्कल्स तुम्हारी काजल है। तो जिया भी तैयार, जिया इधर आओ। लगा कि मम्मी पूजा कर रही थी, देखो मम्मी अभी पूजा कर रही है, कि मुझे लगा कि मम्मी पूजा कर रही हैं तो ना इसने अपने आप को जला लिया। पर इसने क्या किया, बैट होती है ना मच्छर वाली, उसमें उंगली डाल दी तो वो ऑन था, और वो क्या हुआ, वो उससे करंट लगा ऐसे, तो ये बहुत रोई। राजा भगे फटाफट। तो बच्चों के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैंने इतने टाइम में सीखा है। क्योंकि बच्चे बहुत, मतलब मम्मी वहीं पे बैठी है, उसके बाद उसने लगा दी, मच्छर बहुत हो रहे थे, वहीं मार रही थी, तो फटाफट ऐसा करके हाथ लगा दिया, मम्मी मच्छर मार रही थी। तो बच्चों के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करती अब। अच्छा ये बोलो गुड मॉर्निंग छोटू। आओ आपको भी करेंगे। बहुत ही भयानक लड़ाई हुई है जिया और डुगू की। जिया ने डुगू की आँख नोची, डुगू ने उसकी नाक नोची, और इतना गंदा लड़ा, इतना रोए पूछे मत। तो मैंने बोला कि अब तुम लोग बैठो, लड़ ली हो तो बहुत नोच रहे हैं, पता है एक दूसरे को, अब मेरे को भी नोच रहे हैं। मैंने उनके नाखून सब काट के रखे हैं, फिर भी यार कितने भी काट लो ना तो ऐसे करते हैं ना तो लगते हैं नाखून। तो मैं इन लोगों के लिए थोड़ी दाल भी हो रही थी, मूंग दाल, तो मैंने उनको हल्के हल्के से चीले बना के दे रही। अपने लिए करूँगी ब्रेड बॉल्स की तैयारी। तो ब्रेड बॉल, और कल मैं बनाऊँगी छोले भटूरे। तो मेरी मदर इन लॉ थी नहीं जब मैंने कड़ी बनाई थी, अभी रात मैंने कुछ बनाया नहीं इसलिए। तो उनको छोले भटूरे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के। और अभी मम्मी आई थी और मम्मी कह रही थी कि कल खाना बहुत अच्छा था, और उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं था। उस टाइम मैंने भूख लगी थी और कोई आके बैठा हुआ था और गरम गरम खाना था, वही कोई आके बैठा हुआ था। और क्या बोलते हैं, फिर मैं बनाती खाती, मुझे बहुत टाइम लगता है। और वही बोल रही थी आज मेरे को ना शाम में ना सर दुख रहा था, तो मुझे लगा कॉल कर लेती हूँ चाय बनाने के लिए। मैंने बोला मम्मी आप बोलती हूँ, मम्मी को डेली शाम में बोलती हूँ मैं चाय पीनी, मम्मी आती है, मम्मी को डेली नहीं पीनी होती। आज मम्मी शाम में आई नहीं क्योंकि जगन्नाथ जी भी रथ यात्रा निकल रही, तो यहाँ पे भी रथ यात्रा निकली थी, तो उसमें गई नहीं थी। तो फिर मैंने बोला बोल देती। मैंने यहाँ पे बच्चों को चीला दे दिया दोबारा। मैंने दाल भिगोई है, उसे चीला इतना पसंद आया था कि वो सुबह वाली डिमांड ही कर रहा था। उसके बाद मैंने आलू की तैयारी करी। तो हाँ, राजा ने मुझे कहा कि इसने बैट पे हाथ मारा और मम्मी मच्छर मार रही थी। तब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये डर गई, इसको करंट नहीं लगा, पर राजा बोले थे झटका लगा, पर मेरे को नहीं लग रहा था कि इसको झटका लगा है। ठीक है, उसके बाद जब मम्मी आई है ना, मम्मी ने बताया तो मेरे को फिर हो गया कि इसे पूरा करंट ही लगा है। मम्मी ने बोला नहीं ये डरी नहीं थी, इसको लगा है करंट। और वो इतनी ज्यादा सहम गई कि उसके बाद मैं इसे भेज भी रही थी नीचे तो वो नहीं जा रही थी डर के। तो इसमें मम्मी को कोई गलती नहीं थी जी। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी करती हैं जिससे खतरनाक चीजें, आप कह सकते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो करती है आजकल। तो मैं आलू में मसाला डाल रही थी, तो इस आलू के मसाले को आप फ्राई करके ही बना सकते हो, मैं बॉइल्ड आलू में बनाती हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था और मेरे खाने को सपोर्ट करने के लिए आ गई थी बहुत ही तो मैंने अच्छी कर दी है पूरी तैयारी, बस अब बनाने हैं। और कौन बनाने वाला है चाय? हमारे घर में एक चाय स्पेशलिस्ट आ चुका था जब डुगू पैदा होने वाला था उस टाइम पे। अब क्या हो गया? क्या क्या देखिए सॉस मांग लीजिए से। हाँ सॉस चाहिए? ये सॉस पे सॉस, मस्त चिली से सॉस, 2 बार सॉस दे चुकी हूँ मैं। लो आओ। जाएगी शक्कर। इनकी चाय गैस पे नहीं चढ़ती है, पहले नीचे सब कुछ डाल के फिर गैस पे चढ़ेगी। पता भून, मैंने देखा था एक रील में कोई चाय पत्ती और चीनी डाल के भून के फिर पानी डाल के भुनी चाय। क्यों? ऐसे मजे के लिए बना, मतलब कुछ। मेरे ब्रेड बॉल को सपोर्ट करने के लिए बारिश आ गई बहुत।
यहाँ पे मैं बहुत सारे बनाने वाली थी क्योंकि मेरे को लगा सुबह नाश्ते में ना मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करूँगी, फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हो आप। उसके बाद सुबह हल्के तवे में ना इसको काट के फ्राई करके ब्रेड के बीच में लगा के खा लो, आपका नाश्ता भी हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे उतार दिए थे, बट सुबह एक मिस हैपनिंग हो गई, बाय मिस्टेक हो गई। मेरा जो लेंस है आई लेंस उसके बाजू में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कल। उसके बाद ना फिर क्या बोलूँ, मेरे को फिर वही लगा कि चलो नाश्ता मैंने रात में कर लिया था। कई बार पता है आप चीज़ें कर लेते हो ना, वो आपको काम आती है, पर इस तरह से काम आएगी ना मुझे नहीं पता था। तो अभी भी जो मेरी आई है वो हल्की सी स्टिकी हो रही है और दवाई वगैरह सब करा ली है मैंने। यार पता है बहुत खतरनाक दिन था आज मेरा। उसके बाद फिर पता सैटरडे संडे मेरे को लगता है सैटरडे हमारे सर पे बैठा हुआ है चढ़ के, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पे जो ब्रेड बॉल्स थे वो हो गए थे रेडी और मेरे को खांसी यार बहुत थकान हो रही है मुझे, और अब मैं ना कल बहुत आराम से आराम करूँगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है और नींद पूरी हो नहीं पा रही है क्योंकि कल 2 घंटे मुश्किल से सोए थे। पहले जिया 3:30, फिर 3:45 डुग्गू उठ गया, तो मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद हुई। डुग्गू जिया सो चुके हैं और अब मेरा भी लग रहा है कि मैं जाके बस सो जाऊँ। और ऐसे फ़ोन देख रहे थे तो शेफाली जरीवाला की न्यूज़ आ रही थी एंड इतना शॉकिंग। तो डेथ ऑफ रीज़न वैसे श्योर नहीं है, बट कार्डियक अरेस्ट ऐसा कुछ आ रहा था, बट श्योर नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम होगा। तो वही मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता है ना 13 का, क्योंकि उस टाइम पे 13/2022-21 में सिद्धार्थ शुक्ला। तो वही देख रहे थे यार। आजकल नहीं पता चलता, किसी का कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या होना है लाइफ में, क्या नहीं होना है। वो होता है ना, मैंने पता बिग बॉस 13 बहुत फॉलो किया लाइक वो वन ऑफ द बेस्ट सीज़न था 13। पर उसका जो फिनाले था वो हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि 1 हफ्ते पहले हम लोग चले गए थे गोवा। तो हम लोग जब पब से आए थे तब हमें पता चला था कि सिद्धार्थ शुक्ला जी, तो मतलब 2-4 दिन हम फॉलो नहीं कर पाए, लास्ट का चल रहा था। तो फाइनल हमने घर आके देखा था एक बार। विनर पता था, फिनाले देखने का मज़ा ही कुछ और था, तो वो हम ढंग से नहीं देख पाए थे। बट वन ऑफ द बेस्ट सीज़न बिग बॉस ये 13, बिग बॉस 11 हिना खान वाला, और कोई पता नहीं है, मुझे 2 पसंद थे। और बाकी जो स्टार्टिंग वाले थे उसमें तो पहले तो इतना फॉलो नहीं किया। उसके बाद हम मतलब हॉस्टल में रहते तो बिग बॉस देख नहीं सकते थे, तो 5-7 साल तो नहीं देखा बिग बॉस। कम कभी गए घर पे, उस टाइम चल रहा था, अलग बात है, वैसे नहीं देखा। हालत ख़राब है यार, पता है बहुत हालत ख़राब है मेरी, बहुत हालत सी ख़राब हो रही है। मेरा जो कह रही थी अब मैं व्लॉग एंड कर लेती हूँ। बारिश हुई पड़ी तब से हो रही है, और बारिश ने माहौल बांधा था हम लोगों का। उसका मेरा प्लान नहीं था, बट आज मन नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ चटर-पटर सा बनाने का मन कर रहा था क्योंकि सुबह चीले बन गए, दोपहर में कढ़ी चावल बन गए, फिर इसलिए लगा कि यार वही बना लूँ। मैंने बाल निकाल रही, पता मेरे बाल झड़ रहे हैं। मम्मी आई थी तो मम्मी कह रही थी जी यार ठीक थी, ऊपर आई थी जब। मैंने बोला हाँ ठीक थी। मैंने बोला ऐसे ही उसे शायद डर लग गया होगा, तो मम्मी ने बोला नहीं, उसे झटका लगा था पूरा करंट का। उसने क्या किया, उसने रैकेट को ऑन किया और हाथ मार लिया। तो मम्मी बोली थी रैकेट बंद था, उसने ऑन किया तो चटाक से आवाज़ आई थी, तो उसे करंट लगा, तो इसीलिए। तो मम्मी वही बोली थी, बहुत डर गई थी। तो मैंने बोला मुझे लगा कि पूजा रूम में उसको शायद जल वल गया हाथ, तो मेरे को लगा था कि नहीं लगा है। ऐसे वो डर जाते हैं ना, कि बच्चे डर जाते हैं कि डर गई, कुछ मच्छर चिपका है कुछ हो। तो मैं बोली नहीं, उसने खुद ऑन करके हाथ लगा दिया उसमें, तो उसको करंट ही लगा है, झटका लगा था उसे। तो मैंने बोला कि हाँ आई थी तो काफ़ी रो रही थी उस टाइम पे, नीचे भी बहुत ही रो रही थी, ऊपर आके भी बहुत ही रो रही थी। फिर थोड़ा गोदी बोदी में खिलाया है, थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने उसे दी तो थोड़ा शांत हुई। या बच्चे बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, कहीं पे भी हाथ डालते हैं। हम लोग के सारे प्लग्स ऊपर ही हैं, वैसे बेडरूम के नीचे हैं, बट बेडरूम में वो पूरे दिन ऐसे रहते नहीं, और जब रहते हैं तो हमारे उसमें रहते हैं। डुग्गू की हाइट पर आजकल प्लग्स तक आने लगी है, तो थोड़ा ये है, डुग्गू समझदार हो गया। बच्चे समझदार भी हो जाते हैं, पर हाँ कोई भरोसा नहीं है यार। वो वाली मैं आपको बताऊँ, वो वाली कार आती है ना जिसमें तार निकले रहते हैं, ऐसी वाली में रिमोट RC आती है तार वाली, थोड़ी फर्जी टाइप की। तो हम बांधवगढ़ गए थे तो वहाँ से हम 2 लेके आ गए थे क्योंकि उसको अच्छी लग रही थी। उसमें ना रिमोट में भी वायर निकला था, और उसमें भी ऐसे स्टील का आपको सिल्वर सा वो वायर दिखेगा। डुगू ने बांधवगढ़ में ही कांड करने की, उसने प्लग ऑन था, उसने उसमें वायर डालने की कोशिश करी। फिर हमने सारी वायर की जो रिमोट्स थे कार थे वो सब हटा दिए, और 1-2 कार थे उसके वायर पूरे फोल्ड करके उसके अंदर डाल दिए।
क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यार, चम्मच जो दिख जाए वो डाल दें वो लोग। ये लोग ख़तरनाक बहुत हैं, और स्पेशली जिया बहुत ख़तरनाक है कि उन सबकी हाइट पहुंचने लगी ना, तो तवा वगैरह मेरे को इतना देख के, चाय मैं हमेशा पीछे वाली गैस पे रखती हूँ अगर ये लोग जगह घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कोई भरोसा नहीं है। चाय छान ली तो मैं वैसे उस साइड में रखती हूँ, कोई नहीं पलटा ले। मेरी बहन ने पलटाई थी खुद पे चाय, और शाम के टाइम पलटाई थी, फिर मम्मी ने पूरी नील वील लगाई थी, वो जली नहीं, घबरा गई थी, चाय ठंडी थी और वो घबरा गई, तो मम्मी ने फिर भी नील लगाई थी मेरी बहन को। तो बच्चे ख़तरनाक होते हैं, मेरे ही नहीं सबके ख़तरनाक होते हैं यार। वो बच्चों को अकल नहीं रहती ना। बाथरूम बंद रखो, है ना, या बाथरूम खुला है तो बाथरूम में पानी मत भर के रखो, यू नेवर नो, कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब तो मेरे बच्चे काफ़ी हद तक संभल गए हैं इन दैट सेंस, बट फिर भी थोड़ा जिया का ख़तरा रहता है मुझे। डुगू भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही समझदार हो गया, होमवर्क नहीं किया है, उसे 2 ही पेज करे हैं। मैं देखती हूँ उसकी टीचर से बात करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस डुगू को बात करवाने का है, कि वो बात करे, कि उसे राइम्स सिखाएं, सबके साथ बैठ के कुछ कुछ सिखाएं। मम्मी भी कह रही हैं कि कोशिश करो, वरना होम्योपैथिक दवाई कराते हैं। मम्मी कह रही थी कोई है होते हैं जैसे होम्योपैथिक दवाई वाले, उनसे बात करते हैं। मम्मी के जानने वाले भी हैं। शंख का पानी मैं पिला रही हूँ, और मैंने पीछे बंद कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा हो ही नहीं रहा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, शंख का पिलाओ, एकदम 1-2 महीने तो लगते हैं। मैंने बोला, मुझे ना पंडित जी ने बोला है कि वो इस साल बोलेगा ही नहीं, और पता है आपको, डुगू कोशिश भी नहीं करता, कुछ चीज़ें बोलता रहेगा, मैं समझ जाती हूँ, मम्मी बोलती समझना बंद कर दो, और मेरे को भी लगता है समझना ही बंद कर दो। बोल सकता है वो, बट वो बोलता नहीं है। तो एक बार मेरे को लग रहा है जाके दिखा ही देती हूँ। मैं मम्मी से स्पीच थेरेपी का भी कह रही थी, तो मम्मी कह रही थी उसमें ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है, मम्मी ने ये बात करी है। और राजा से फिर मैं कह रही थी वो देख लो यार, क्योंकि मेरा था कि मैं पहले ही करा लूँगी, पर हमारी लाइफ इतनी अनसेटल्ड चल रही थी कि हो नहीं पाया। पंडित जी ने तो साफ बोल दिया इस साल तो उम्मीद छोड़ दो, नहीं बोलेगा वो जिस टाइम पे हुआ था बुध शून्य था, 0 था, और बुध होता है वाणी का कारक, और वाणी का कारक मतलब कि उसकी जो बोलने का वो है वो लेट आएगा। तो मम्मी भी बोली थी कब बोलेगा डुगू, बोल दे डुगू बोल दे, तो वो यार सबको लग रहा है अब बोल दे अब बोल दे। वैसे बहुत दिमागदार है, लिखने में बहुत अच्छा है यार, लिखने में ऐसा है कि हर चीज़ कर लेता है वो। मतलब बच्चों को पेंसिल पकड़वानी पड़ती है, मुझे कभी नहीं पकड़वानी पड़ी। समझदार भी बहुत है, हेल्पफुल है, सब है, बट उसमें क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा बच्चा डुगू के साथ हुआ था वो पूरा बोलता है। यार डुगू के बाद वाले बच्चे भी बोलते हैं, साथ वाले नहीं, बाद वाले बच्चे भी बोलते हैं। और डुगू भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलता, वो पूरा दिन बोलता है, पर क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है। पूरे दिन बोलता है। पर इनकी एक दीदी से बात भी हुई थी, उनका बच्चा भी थोड़ा लेट बोला था, और बोला था कुछ बच्चे लेट भी बोलते हैं, कोई बच्चे 6-6 साल में भी बोलते हैं, पता नहीं, देखते हैं यार। टेंशन तो होती है ना, अब कितना भी वो करो, मेरे को होती ही लगता है। या बोलेगा तो देखो ये तो है, मेरे को 100% पता है बोलेगा, ठीक है। ऐसे दिमाग वाला भी है, स्कूल भी भेज रही हूँ मैं, इंट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, सोशल भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरा कर रही हूँ। स्पीच का मम्मी कह रही है कि उसकी जगह पे डॉक्टर को दिखा दो। मैं सोच रही हूँ एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा ही देती हूँ, कि अगर कुछ भी वैसे वो है तो। और कोई उसके सिम्टम ऑटिज़म के सिम्टम बोलते हो तो वो नहीं लगते, उसमें है ही नहीं वो सिम्टम। मैंने क्योंकि जो स्पीच थेरेपिस्ट थे उनसे जब बात करी थी, डुगू को दिखाया था, तो उन्होंने बोला नहीं इसको नहीं है, इसकी स्पीच डिले है, उसकी स्पीच डिले है, और अक्सर स्पीच डिले को ऑटिज़म माना जाता है, तो वो नहीं है। एंड मैं किसी डिनाइल फेस में भी नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को मना करने के लिए कर रही हूँ, पर दिखाती हूँ यार, पता मुझे दिखाना पड़ेगा। मेरे को अब लग रहा है कि बहुत हो गया, 4 साल का हो जाएगा यार जुलाई में, 7 दिन बाद, 7-5 दिन बाद, हाँ। तो वो थोड़ा सा है ना कि अब हो गया बहुत। तो पंडित जी की बात मानो या अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं। पंडित जी भी अगर बोल रहे अगले साल बोलेगा तो 1 जनवरी को ही बोलेगा, तो उससे पहले मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। खैर चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।